नवधा भगति कहूँ तुहि पाही, सावधान सुनु धर्मन माही। सीताराम खोलिए। आइए आइए मुनिराज आइए। सीताराम। आइए महाराज जी। सीता आइए आइए आइए। विराजिए महाराज, विराजिए। आइए राम गोपाल महाराज जी की जय हो। बाल जी हनुमान जी महाराज की जय। प्रणाम। हे रघुनंदन तुम्हारे रामदूतम शरणम। जय हो संकट मोचन कृपा निधान। जय कमलेश महाराज का शुभकामनाएं प्रदान करते रहो भगवान। इनकी हमेशा इनका भंडार भरा रहे। आप दया करिए इन लोगों के ऊपर। जय हो त्राहि मंत्र। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राम सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 महाराज की। बोलो संकट मोचन महाराज की जय। बोलो भवानी शंकर जी जय जय भगवान की जय। बोलो राजा धिरासी महाराज की जय। बोलो मंदाकिनी मैया की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो चित्रकूट धाम की जय। बोलो अनुसुईया माता की जय। बोलो अत्रि मुनि महाराज की जय। बोलो सर्वभंग मुनि की जय। बोलो सुतीक्षण मुनि की जय। बोलो सभी वैष्णव संत समाज की जय। जय हो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। रक्षा करिएगा हनुमान जी। महाराज जी कैसे आगमन हुआ? भैया भ्रमण करते हुए महाराज जी बोले चलो कमलेश राज जी के यहाँ चलते हैं। तो अभी भी यहाँ कुटिया बनाए हुई है। भाई राशन पाए सारी सेवा तो इनके माध्यम से है, तो ये होता कि थोड़ी सेवा वो भाव हो जाएगी, दरस पर भी हो जाएगा। और अब जगन्नाथ बाबा नांगा तेल उठा रहे हैं, भूखे संतन का राशन पानी देने जा रहे हैं। धन्यवाद। अब देखिए नागा बाबा जी भी हमारे साथ देखिए तेल लेकर चल रहे हैं हमारे बगल और हम राशन लेकर आ गए बाबा जी। हाँ जगन्नाथ बाबा नांगा अब आटा देने जा रहे हैं। देखो संतन के सेवा में उपलब्ध हैं। जगन्नाथ बाबा आटा लाइए बाबा जी लाइए जी। और 2 पैकेट और आटा लेके जा रहे हैं हम, क्योंकि 4 पैकेट देना है। 2 पैकेट। 2 महात्मा आए हैं हमारे कुटिया। चित्रकूट के तपस्वी महात्मा हैं। चित्रकूट के तपस्वी महात्मा हैं। ये बड़े माने हुए हैं, इनकी खातिर राशन हम दे रहे हैं। अब 5-5 किलो की 2 पैकेट चावल भी देने जा रहे हैं संत महात्मा को। महाराज जी चावल लीजिए। हमारे बाबा चावल लेकर आ गए। महाराज जी आपकी सेवा में आटा, एक आटा और महाराज जी। और महाराज जी ये चावल। और महाराज जी में तो हमें तुलसीदास जी की छवि दिखती है और हमारे दर्शक भी देख लें। हमें रवि नंदन महाराज जी हैं हमारे। महाराज जी आपका एकादशी के लिए मूंगफली, आपके लिए भी महाराज जी एकादशी मूंगफली गुड़ है महाराज जी। लो महाराज। और महाराज जी अरहर दाल, आपके लिए भी महाराज जी अरहर दाल। महाराज जी मूंग दाल, आपके लिए भी महाराज जी मूंग दाल। और महाराज जी ये
फलाहार व्रत के लिए आपके लिए साबूदाना और ये शक्कर महाराज जी। नहीं, 2-2 किलो शक्कर दे रहे हैं। जी जी। और महाराज जी ये साबूदाना और ये 2 किलो शक्कर आपके लिए भी महाराज जी। और महाराज जी ये सरसों तेल, ये सरसों तेल। और महाराज जी आपने नाश्ते के लिए दाल मोठ मांगा था। और महाराज जी आपके लिए भी दाल मोठ। महाराज जी अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है। ये दान से जो है जीव जंतु पशु पक्षी सब इसी के आधार हैं, और इसको पाने से लोग बाग संतुष्ट होते हैं, और इसकी आत्मा से क्या कहते परमात्मा भी संतुष्ट रहते हैं। और हम तो पाएंगे, फिर दूसरे लोगों को जो हमारे पास अतिथि आएंगे हम उनको भी पवाते हैं। इसमें जो है आपकी बहुत बड़ी शुभकामनाएं हों हमारी तरफ से, कामतानाथ की तरफ से सब अच्छा शुभ। तो हमारी जटें टूट गई हैं। अच्छा। और वो मतलब लटिया गई हम ज़्यादा सेवा में नहीं रहते। लोग बाग सेवा करते हैं, जो लोग बाग सेवा करते हैं जटाओं के, हम सेवा में ज़्यादा रहते नहीं। महाराज जी आपके चरणों में छोटी सी भेंट है दोनों संतों के लिए महाराज जी। बोलो सियावल रामचंद्र की जय, सियावल रामचंद्र की जय। हाँ, सभी भक्तों से निवेदन की ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखे। हमारे कमलेश भगत जी जो हमारा संतों की सेवा में तत्पर रहते हैं और सदा सेवा करते आए हैं, तो सब लोग से निवेदन है कि उनका सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें। ये हमारा विनम्र निवेदन है सभी से, सभी भक्तों से, क्योंकि संतों की सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। और गौ सेवा भी करते हैं। जैसे विकलांग हमने भी कई जगह देखा है इनका कि बड़े सज्जन पुरुष है और इसी तरह से सेवा करते हैं आगे। और सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो देखें और इनका कमलेश भाई साहब का हमारा सपोर्ट करें। कमलेश भाई साहब हमारा संतों की सेवा में तत्पर रहते हैं और उनका ये वीडियो देख करके सब्सक्राइब करें, यही हमारा निवेदन है। महाराज जी दान का क्या महत्व है इस कलयुग में? कलयुग में दान और दया 4 दिए गए थे, लेकिन दान जो है मेन बताया गया है। कलयुग में दान सबसे बड़ा दान है, यही है मोक्ष है, सीढ़ी ऊपर जाने, वो मोक्ष पाने का दान प्रधान ही कहा गया है। तो दान के माध्यम से जो है आपके जो है सारे कर्म जो है फलीभूत हो जाते हैं। ये सारी चीजें जैसे आरण्य कांड में है, भगवान राम जो सबरी माता को 9 प्रकार की भक्ति बताई है। तो 9 प्रकार भक्ति में एक है प्रथम नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनु धर्मन माही। प्रथम भगति तन कर संगा, दूसर ममोरति कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। चौथी भगति मम गुण, करें कपट तजिगान। मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरति निरंजन सज्जन धर्म। सातम समो मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपन नहीं दे क्यों परितोषा। नव मुसरल सन सब चल ही ना, मम भरोस ही हर सन दीना। नौ महु जिनके एक होई, नारी पुरुष सच राचर कोई। ये 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। 9 भक्ति, जैसे प्रथम भक्ति क्या है, संतों की संगति। संतों की संगत से करोगे उससे भी कल्याण है। आज मनुष्य शरीर पा करके माया से ग्रसित है,
तो एक चीज और गोसाई जी ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। ये सारी चीजें हैं। कलयुग में राम नाम ही है सब कुछ है, सारे अंशों का। एक घड़ी आधे में पुण्य आधे, तो एक घड़ी भी अगर समय मिलता है तो राम नाम आप करोगे तो सारे बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। और रामचरितमानस का आप पाठ करोगे तो आप तो सुनेंगे, लेकिन सही कलयुग के प्रधान देवता हमारे श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है, वो पहले आते हैं। और आजमाइश देख लो आप, प्रत्यक्ष है। ऑटोमेटिक अज्ञानता के जो पर्दे पड़े हुए ऑटोमेटिक खुलते चले जाएंगे। ये रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं। भागवत से पहले रामचरितमानस का ही अनुसृत भगवान शंकर सती जी को सुनाया था, और ये गुप्त रखा था। रचि महेश निज मानस राखा, सवै सुभाष भगवान शंकर ही इसके रचिता हैं। अब भागवत की भी रचने वाले अमर कथा जो है सती जी को सुनाई थी भागवत में भी, लेकिन जब सती जी सो गई तो कथा कौन सुना था? तोता। तो जब हुकाए तो शंकर जी की नजर पड़ी तो देखा कि तू सुआ, तो त्रिशूल लेके दौड़ा लिए, भाई वो अमर हो गया था। तो सुखदेव जी की, व्यास जी की जो उठी अर्धांगिनी, उनके मुंह खुला था, पेट में चले गए, अब मार भी नहीं सकते। लेकिन भागवत में भी दर्शाया कि सुखदेव जी महाराज 16 महीने रहे हैं उनके पेट में, गर्भ में। अष्टम दुनाई अष्टम भागवत में ये भी दर्शाया है। तो 16 महीने बाद जो है, जब उनको माँ को व्यास जी की धर्मपत्नी को बहुत तो प्रार्थना की, बालक अब तुम बाहर आ जाओ। तो उन्होंने अंदर से क्या कहा है कि मैं तो बाहर आऊँगा, लेकिन भगवान की मुझे माया व्यापे नहीं। तो व्यास जी ने नारायण का स्मरण किया, बोले भगवान आप ही अब पूछ कहो। तो परमात्मा स्वयं आके कहे हैं सुखदेव जी महाराज से कि सुखदेव अब तुम बाहर आ जाओ, मेरी माया कभी तुम्हें व्याप्त नहीं होगी। तब जो सुखदेव जी बाहर आए और सीधे वन के लिए और चल दिए तपस्या करने के लिए। अब जाने लगे कि अब ये तो सब सृष्टि का सिस्टम ही पलट जाएगा। तो कुछ शिष्य लोग और थे व्यास जी के, तो श्लोक जो कंठस्थ कराया था भागवत का श्री व्यास जी महाराज, तो श्लोक का उच्चारण करने लगे उनके अन्य जो शिष्य थे। तो ये सुखदेव जी महाराज की जब कानों में आवाज़ पड़ी तो वो तुरंत वहाँ से आए, और फिर जो है भागवत का जो है अनुसरण किया, और वही जो है वहीं से प्रचार प्रसार भागवत का शुरू हुआ। राम जी की द्रोही जो है कालनेमी थे, तो उनको क्या मिला, हनुमान जी महाराज पूंछ पकड़ के पटक दिए सीधे। तो जहाँ कथा हो रही होगी तो वहाँ हनुमान जी महाराज पहले आएंगे और कालनेमी को दंड भी देंगे, और उसका प्रत्यक्ष परिणाम आपने देखा ही है। तो आगे क्या कहना है? तो राम नाम में इतनी शक्ति है, तो राम जहाँ कथा होगी, राम चर्चाएं होंगी, तो हनुमान जी पहले पहुँच जाते हैं वहाँ। जगन्नाथ बाबा नांगा बोरी दे रहे हैं राशन भरने के लिए। लाइए हम भरवाई भेज देते हैं। पहले आटे भरवाइए जी। उसके बाद चावल, दाल मूंग की, अरहर की, और साबुदाना और शक्कर 2 किलो, और मूंगफली के दाना फलहारी हैं, और नमकीन 2 पैकेट, और तेल भी साइड में। दोनों महात्मा जाएंगे चित्रकूट के लिए महाराज, दोनों महात्मा। और सुबह सुबह आप दर्शन हो गए संतों को।